बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्त नंबर 1, कब्र का सफ़र। उस दिन इतवार का दिन था। मैं काफ़ी थक चुका था। बच्चों से खेल कूद, फिर शाम में पिकनिक पर गया। सारा दिन मसरूफ़ियत की वजह से थक कर चूर हो गया था। बच्चे और बीवी बाहर लॉन में टीवी देखने बैठ गए। मैं जल्दी से सोने चला गया। सोते ही मुझे इस दिन अजीब सी नींद आ रही थी। जिस्म में और हिलने की जान नहीं थी। आंखें ना बंद थी ना खुल पा रही थीं। दिमाग पर अजीब सा वज़न महसूस हो रहा था। आँखों के सामने काली अंधेरी छाने लगी थी। कानों में अजीब सा शोर हो रहा था। पाँव दर्द करने लगे थे, जैसे खून बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इतने में आँखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया, जैसे आहिस्ता से मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। मेरी आंखें बंद थीं, फिर भी मुझे वो नज़ारे दिखाई देने लगे। ना चाहते भी दिमाग में माजी के पिछले गुनाह याद आ रहे थे। जैसे कोई भिखारी बच्चा मुझसे भीख मांगने आया और मैंने इसे धक्का देकर हटा दिया। लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इनसे किए गुनाहों की याद। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सारे गुनाह किसी वीडियो की तरह मेरे सामने चल रहे थे। मैं जागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे जिस्म में ज़रा सा हिलने की ताकत ना बची थी, जैसे एक खोखली लाश किसी नहर में तैर रही हो। मेरे कानों में अजान की आवाज़ गूंज रही थी और इस दौरान मेरे हंसने और बातचीत की याद, नमाज पर जानबूझकर ना जाना, इन सब यादों से एक खौफ तारी होने लगा था। फिर कुछ लम्हों बाद मुझे काले लिबास में एक शख्स दिखाई देने लगा और मुझसे कहने लगा, मैं मलकन मौत हूँ। तुम्हारा वक्त इस दुनिया में पूरा हो चुका है और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम्हारी जान ली जाए। मैं ये सुनकर घबरा गया। रोते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरी अभी मरने की उम्र नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने कब्र के लिए कोई तैयारी भी नहीं की है और मेरी कोई अच्छे काम भी नहीं हैं। मैंने नमाजें भी नहीं पढ़ी हैं। खुदा के लिए मुझे आखिरी मौका दो ताकि मैं नमाज पढ़ूं, अच्छे काम करूं, खुदा को राज़ी करूं, ताकि मैं कब्र के अजाब से बच जाऊं। मेरी इल्तिजा सुनकर वो मुझसे अफसोस करने लगा और कहने लगा, ए इब्ने आदम, क्या तुम्हें मालूम भी था कि मौत की कोई उम्र नहीं? तो तुमने ये सब अच्छे काम पहले क्यों नहीं किए? तुम दुनिया में जिस काम के लिए आए थे वो तुम भूल गए, और जिन्हों के लिए तुमने दुनिया में काम किया तो वो आज तुम्हारे सब कहाँ हैं? अफसोस, तुमने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े वास्ते बनाए, वो भी आज तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते, क्योंकि खुदा की तरफ से तुम्हारी जान लेने का हुक्म है। अब तुम्हारे जैसे अमाल होंगे वैसा ही बर्ताव होगा तुमसे। वो मेरी रूह कब्ज़ कर चुका था और अब मैं इसी बेड पर लाश की तरह सोया हुआ था। मेरे चारों तरफ बीवी, बच्चे और ख़ानदान वाले मौजूद थे। सब मेरे लिए रो रहे थे। कुछ फ़ोन पर इधर उधर मेरे मरने की इत्तला देने लगे। औरतें धाड़े मारकर मेरी लाश पर रो रही थीं, जिनकी आवाज़ से मेरी रूह को तकलीफ़ पहुंच रही थी। जारी है कब्र का सफ़र।